जैसे कि आप जानते हैं कि अब क्रिसमस के अयाम है, तो ये पार्टी भी जो है, ये इबादत जो है, ये सारे किसके लिए है? क्रिसमस के लिए। क्रिसमस के लिए है। तो इसमें जानेंगे हम कि क्रिसमस में है वो यीशु जो है जब इस दुनिया में आया तो यीशु किस तरह हमारे लिए आया। ठीक है, यीशु जब आसमान पर था तो वो कैसे था, जब जमीन पर आया तो वो हमारे लिए कैसे बन गया। अगर हम पौलुस रसूल का खत के करंथियों की कलीसिया का नाम दूसरा करंथियों उसका 8 बाब और उसकी 9 आयत देखें तो वहाँ पर यूँ लिखा है, कलामे हक में यूँ लिखा है, इसको क्योंकि पकड़ो, तुम हमारे खुदावंद यीशु ध्यान से सुनो। मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचा दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब कहेंगे आमीन। आमीन। अब सब ध्यान से मेरी बात सुन के सब आराम से बैठे, दाऊद तो आराम से बैठो, सीधे तरह बैठो। यीशु मसीह जो था वो आसमान पर, यीशु मसीह जो है अज़ल से खुदा बाप के साथ है। कब से? अज़ल से। इस दुनिया के बनने से, हमारे बनने से पहले हम उससे वक्त के शुरू तक तो नहीं जानते। यीशु मसीह हमेशा से थे जो वो बाप के साथ थे, और खुदावंद यीशु मसीह है जलाल के जो बादशाह हैं, वो हमेशा से खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस अबद से मौजूद है। जब आगे अदम में गुनाह हुआ तो जो इंसान जो है जब उसने अपने सारे इख्तियारात अपना कैंची मैंने जोर से मारा, ठीक है, तो ऐसा हुआ इस दुनिया में क्या आई? मौत आई। और जब इस दुनिया में मौत आई तो खुदा ने बागे अदम में पहली जो है वो नबूवत अपने बेटे के बारे में की। उसने कहा कि यीशु ने खुदा ने सांप से कहा, मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। ठीक है, तो ये यीशु के बारे में जो बागे अदम में पहली नबूवत हुई। उसके बाद यशायाह 750 साल पहले ही मसीह से बताता है कि जो है हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ। ठीक है, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम होगा अजीब, मशीर, खुदाई का आदर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। और इसी तरह जो है यीशु के दुखों के बारे में भी यशायाह जो है 750 साल पहले जो है हमें कलामे हक में उसके बारे में मिलता है। तो कलाम में लिखा है कि खुदा ने तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम किया, और फिर जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने किसको भेजा? अपने बेटे को भेजा। किस लिए भेजा? ताकि वो आए और हमें जो है इस गुनाहों से जो है निजात दे, हमारी खलासी कराए। जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया, यूसुफ के पास आया, तो यीशु ने, खुदा के फरिश्ता ने यूसुफ से कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से बचाएगा। और ये वो निजात कैसी थी? वो गुनाहों से निजात थी। ठीक है, हम जो इंसानियत जो थी, जो बिक चुकी थी गुनाह के हाथों, जो मौत के हाथों बिक चुकी थी, हम सब जो है मुनज्जी निजात दहिंदा के मुंतज़िर थे कि कब यीशु इस दुनिया में आए, क्योंकि खुदा ने अपने नबियों के वसीला से तरह बतरा, खुदावंद ने अपने नबियों के वसीला से खुदा ने इंसान को बताया कि मैं अपने बेटे को भेजूंगा ताकि वो जब इस दुनिया में आए तो वो हर इंसान के लिए, हर बशर के लिए जो है अपने खून से कफारा दे, ताकि वो अपनी जिंदगी को हासिल कर सके। जब इस दुनिया में यीशु आया तो यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की पाए। तो जब यीशु इस दुनिया में आए तो हम देखते हैं कि जब यीशु इस दुनिया में इसको छोड़ दे, मनिका कलाम सुनो। सबसे ज्यादा अजीब था। यीशु कैसे पैदा हुए? वो रूहुल कुद्दस से पैदा हुए। ठीक है, जब वो इस दुनिया में पैदा हुए तो अजीब तौर से पैदा हुए। इस तरह दुनिया में आज तक कोई इंसान पैदा नहीं हुआ, लेकिन वो इंसानी शक्ल में क्यों आए? इसलिए आए क्योंकि एक इंसान के लिए जो है इंसान ही का जो है वो कफारा चाहिए था, और एक बेअब बरहर इंसान ने जो है उसकी जिंदगी में गुनाह था। कलाम में लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। लेकिन यीशु जब इस दुनिया में आया तो उसने हमारे लिए जब अपना खून बहाया, वो खून क्या था? पाक था। वो एक बेअब बर्रा था। यीशु ने जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया था क्योंकि वो खुदा था। वो उसका पैदा होना भी अजीब, उसका मरना भी अजीब, और उसका जी उठना भी अजीब था। इसलिए कहते हैं कि वो अजीब है, वो मुशीर है, मतलब कि वो हमारा अच्छा काउंसलर है। ठीक है वो अब्दियत का बाप है, मतलब वो शुरू से मौजूद है। उसका जो है वो किसी से पैदा नहीं, वो खुदा बाप के साथ शुरू से मौजूद है। और
शहजादा। जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो जो बाप और इंसान के दरमियान में जो नाराजगी थी, तो यीशु ने उसे जो है सुलह में बदल दिया। तो वो क्या बन गया? सलामती का शहजादा, जिसे प्रिंस ऑफ पीस भी कहते हैं। ठीक है, और उसी ने जो है हमारे लिए अपनी जान को जो है देकर हमें खुदा बाप से हमारा क्या कराया? मेल करवाया, हमारे खुदा बाप से सुलह करवाया। वो कहाँ पर पैदा हुआ? चढ़नी में। कहाँ पर पैदा हुआ? चढ़नी में, जानवरों के खाना खाने की जगह में। ठीक है, वो वहाँ पर क्यों पैदा हुआ? क्यों पैदा हुआ यीशु वहाँ पर? क्योंकि आपके लिए, वो तो बादशाह था, उसके पास तो सब कुछ था। इसको पकड़ो। क्या यीशु का आप कुछ दे सकते हैं? उसने आपको बनाया है, आपके पास छोड़ो आपके पास जितनी चीजें हैं आज दुनिया में, जितनी शान और शौकत है, जितनी दौलत है, क्या वो यीशु के पास नहीं दी? किसने है? यीशु ने दी है ना। दुनिया के हर इंसान को सारी दौलत शोहरत किसने दी है? यीशु ने दी है ना। तो जब यीशु ने सब कुछ दे दिया इंसान को, जब सब कुछ उसके इख्तियार में, किसके इख्तियार में सब कुछ है? यीशु के इख्तियार में। किसके इख्तियार में सब कुछ है? यीशु के। दौलत किसके हाथ में? शोहरत किसके हाथ में? जिंदगी किसके हाथ में? यीशु के। जैसे हमने पढ़ा कि अगरचा वो अमीर था, ठीक है, दौलतमंद था, अगरचा वो क्या था? दौलतमंद था, मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गए। यीशु कहाँ पैदा हुआ? चढ़नी में। अमीर था, कहाँ पैदा हुआ? चढ़नी में। किसके लिए? हमारे लिए। लिखा है मगर तुम्हारी खातिर क्या बन गया? गरीब बन गया, ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। जब यीशु ने चढ़नी में पैदा होकर, उसके बाद जब यीशु ने हमारी तरह जिंदगी गुजार कर हमारे लिए कफारा दिया, सलीब पर जान दी, तो हम उसके वसीला से क्या हो गए? दौलतमंद हो गए। यीशु ने क्या किया? हमें अपने हम मिरास बना ले। हम मिरास का मतलब है जायदाद में एक जैसा हिस्सा देना। ठीक है, और इसलिए यीशु ने अपने साथ हमें क्या बनाया? हम मिरास बनाए। यीशु ने कहा मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ रहो। ठीक है, तो यीशु इस दुनिया में जो है गरीब बन के किस लिए? ताकि हमारा बाप के साथ मेल हो जाए, हम उसकी गरीबी से क्या हो जाए? दौलतमंद हो जाए। हालेलुया। तो क्रिसमस के आम में यही है कि अगर कोई क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट नहीं कर सकता, तो आपका फर्ज है कि आप उसकी जो है मदद करें। अमेरिका में बच्चे क्या करते हैं? वो अपने स्कूल में जाने से जो उन्हें खर्चा मिलता है ना, पैसे मिलते हैं रोज के, उसमें से आधे पैसे जो है वो अपने एक गले में डालते हैं, और वो उससे क्या करते हैं? वो जब क्रिसमस आता है उसे तोड़ते हैं, और एक दूसरे बच्चे के लिए जो वो चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसके पास अच्छे कपड़े नहीं है, खाने को नहीं है, स्कूल की चीजें नहीं है, तो वो जो ये बाहर से गिफ्ट आते हैं, ये वही होते हैं। ये बच्चे जो होते हैं, ये जो बाहर के होते हैं, वो अपने पैसे में से आधा हिस्सा जो है, अगर उनको 2 रुपए मिले तो वो 1 रुपया रख लेते हैं और वो जमा करते हैं और उन बच्चों तक पहुंचाते हैं जिनके पास चीजें ना हो। तो आज आप भी जो है, आपको खुदावंद ने बरकत दिया, आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए सब कुछ जो है मुहैया करते हैं। तो आपको क्या करना है आज? अगर कोई क्रिसमस की खुशियों में शरीक नहीं होता, आपकी कोई दोस्त है, आपका कोई दोस्त है, तो उसके लिए आपने क्या करना है? अगर आपका कोई पड़ोसी है, अगर कुछ अच्छा बना है तो क्या करें? उनके घर भेजें। अगर कोई आपको लगता है कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं या खाने को नहीं, तो क्या करना? उनकी मदद करें। जैसे यीशु ने, चाहे वो अमीर, ठीक है, वो अमीर था ना, लेकिन हमारे लिए क्या बन गया? गरीब बन गया, ताकि हम उसकी गरीबी से अमीर हो जाएं। ठीक है, तो इसीलिए हमें भी यही चाहिए कि आज हम भी दूसरों की मदद करें, ताकि हमारी जिंदगी में से यीशु का जलाल जाहिर हो और लोग जाने कि हम क्या है? मसीह है। क्रिसमस ये नहीं होता कि हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छे खाने खाएं। इसका मतलब है कि जैसे यीशु ने हमारे लिए वो इस दुनिया में आया, हम भी दूसरों की क्या करें? मदद करें। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा आज के कलाम से आपको बड़ी बरकत दे। सब अपनी